जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ अनदर वीडियो इन दी कंटिन्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, दो के हम एनपीवी पहले पढ़ चुके हैं, बट एनपीवी इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस क्राइटेरिया फॉर अप्रेजिंग एनी प्रोजेक्ट। एनपीवी की बेस पे प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रेज किया जाता है, जैसे एनपीवी और आईआरआर और पे बैक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एनपीवी का स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा रिव्यू दे दूँ, आल दो हम ये कर चुके हैं। एनपीवी में हम प्रोजेक्ट के इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को डिस्काउंट करके उसके जो भी डिस्काउंट रेट हमें गिवन होता है उसको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो की दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज़ को आपस में नेट करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर तो एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो हर उस प्रोजेक्ट में जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है इन्वेस्ट किया जाएगा, हर वो प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी नेगेटिव है उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। अब फ़र्ज़ करें 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तमाम की एनपीवी पॉजिटिव है। अगर 1 रुपया भी पॉजिटिव है तो हम तमाम में ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। इट मीन्स इससे हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ में इंक्रीज़ आएगा। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स अगर लेकिन हमारे पास कैपिटल राशनिंग का इशू है, लिमिटेड कैपिटल है, तो हम हाईएस्ट एनपीवी वाले में इन्वेस्ट करेंगे अगर हम सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट एनपीवी को इतना अच्छा क्राइटेरिया भी नहीं है इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करने का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्राइटेरिया है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, बी, सी और डी। एनपीवी उसकी गिवन है 200, 300, 400, 600। अगर हम सिंपली एनपीवी की बेसिस पे जाएं तो हाईएस्ट एनपीवी हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक, और इसी तरह से वापस को। लेकिन स्टूडेंट्स आप जस्ट एनपीवी को देख रहे हैं कि जो हमें रिटर्न मिल रहा है, बट हमने उसमें कितना इन्वेस्ट किया वो नहीं देखते। एनपीवी में जस्ट एनपीवी को देखा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप क्या कहते हैं, एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने लगाया आप उसके हिसाब से देखते हैं आपको कितने पैसे रिटर्न हुए। सो आपने यहाँ पे 160 लगा के कमाया, यहाँ पे आपने 140 लगा के 300 कमाया, यहाँ आपने 160 लगा के 400 कमाया, 500 लगा के 600। आप देखिए यहाँ पे आप 500 मिलियन लगा के 600 मिलियन कमा रहे हैं, बहुत करीब करीब है। और 4 और 600 भी बहुत करीब है, लेकिन यहाँ जस्ट आप 160 लगा रहे हैं। तो लिहाजा अगर गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी देखनी है कि किस में हमें हर रुपये के ऊपर मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। व्हाट वी डू इज़ वी डिवाइड एनपीवी बाय इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 200 डिवाइड बाय 160, 300 डिवाइडेड बाय 140, 400 डिवाइड बाय 160 एंड 600 डिवाइड बाय 500। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे और एनपीवी ऊपर। तो ये हमें ये बता देगा कि हर रुपये के ऊपर हमें कितना रिटर्न है, ठीक है। अगर 1 रुपया इन प्रोजेक्ट में लगाया जाता है तो हमें क्या रिटर्न आता है। दिस इज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। जब हम 200 को 160 पे डिवाइड करेंगे ये हमें 1.25 आता है, 2.14 आता है, 2.5 आता है, 1.2 आता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम इन प्रोजेक्ट्स को रैंक कर देते हैं। जिसका हाईएस्ट आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाले को सेकंड, देन उसके बाद वाले को थर्ड, देन लास्ट वाले को फोर्थ। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि इसका मतलब ये है, इसको अगर हम इंटरप्रेट करें, अगर हमारे पास 1 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए होता तो आल्दो ये तमाम प्रोजेक्ट्स देखें पॉजिटिव एनपीवी है, तो एनपीवी क्राइटेरिया कहेगा कि आप सब में लगा सकते हैं। किस वाले में लगाना है, एनपीवी क्राइटेरिया दें तो हम कहेंगे हाईएस्ट एनपीवी वाले में लगाना है। लेकिन अगर इसमें हम 1 रुपया लगाते हैं, वही 1 रुपया, तो हमें 1 रुपया 20 पैसे का फ़ायदा होगा। बट अगर हम इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो हमारे पास 2 रुपये 50 पैसे का बेनिफिट होगा। इसमें लगाएंगे 2 रुपये 14 पैसे और 1 रुपये 25 पैसे। तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे, तो अब हम फर्ज करें हमारे पास 350 मिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि हम किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। लिमिटेड कैपिटल है तो ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर पैसे एक्स्ट्रा हैं तो सब में कर दें। सो प्रोजेक्ट ए को अगर आपने टेकअप किया तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ने थे, 160 मिलियन। प्रोजेक्ट जो आपका फर्स्ट रैंक में है सी, तो सी में पहले हमने 160 लगाया। देन सेकंड रैंक वाला है उसकी है इन्वेस्टमेंट 140 लगा देते हैं सी, ठीक है। हम हाईएस्ट वालों को पहले लेंगे। ये 300 गया, अब हमारे पास 50 रह गया।
50 मिलियन पड़ा है इन्वेस्टमेंट के लिए और हमारे पास जो थर्ड रैंक है उसके अंदर पैसे चाहिए थे 160। तो स्टूडेंट्स क्या अब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर तो प्रोजेक्ट डिविजिबल है नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट जो है डिविजिबल नहीं है एक्चुअली, तो फिर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम जस्ट इन 2 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देंगे, ए और सी में, और 50 मिलियन रिजर्व रह जाएगा ये हमारे पास। लेकिन अगर फर्ज करें दूसरा सिनेरियो होता है, आपको वो बताता है कि प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं, आप डिवाइड पार्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में। देन स्टूडेंट्स हम इसमें पार्शियली इन्वेस्ट कर देंगे। सिंपली जो आपके पास पैसे बचे हैं इसको आप उसके पीआई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 625 या 675 आई थिंक 62.5 आ जाएगा, सॉरी 62.5 ये एनपीवी आपको इससे हासिल हो जाएगी। यानी कि जो आपके पास प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए है, ये सी था और आपका सी एंड बी में आपने इन्वेस्ट किया था, सी एंड बी में आपने इन्वेस्ट किया है। और आपके पास अगर 50 मिलियन डिविजिबल अगर प्रोजेक्ट होता तो आप फिर ए प्रोजेक्ट में भी पैसे लगा देते, ठीक है। तो आपके उसमें से आपको एनपीवी का फ़ायदा होगा 62.5। वो कैसे है? जो पैसे आपके पास बचे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उसको उस प्रोजेक्ट की पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे, 62.5 आ जाएगा। इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपके पास देखें 50 मिलियन रहता था इन्वेस्ट करने के लिए और उसमें टोटल पैसे चाहिए थे 160 रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट में से, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल उसकी जो एनपीवी आ रही थी उसकी रेशियो ले लेंगे ना, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 62.5 ही आएगा। सो किस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे? हम इन्वेस्ट करेंगे हाईएस्ट रैंक वाले प्रोजेक्ट में पीआई की बेस पे, ठीक है। देन उससे लोअर पे, देन उससे लोअर पे। और अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल हो तो हम फिर पार्शियल